प्रिय मित्रगण, आप सबों को हमारे बलिदान के मेमने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आप सबों का इस धारावाहिक बाइबल अध्ययन में पुनः स्वागत है। दोस्तों, अब हम 8वें अध्याय में आते हैं और अब परमेश्वर हमारा ध्यान याजकों के अभिषेक और शुद्धिकरण की ओर ले जाते हैं। अब तक हम पीतल की हौदी पर थे, अब हम पीतल की वेदी पर आते हैं जहां पाप का सदा के लिए समाधान किया गया। दोस्तों, हम देखते हैं कि उस वेदी पर अब परमेश्वर याजकों को सेवा के लिए अवसर प्रदान करते हैं। मनुष्य अयोग्य होते हुए भी इस कार्य के लिए चुना गया, पर इस कार्य के लिए परमेश्वर ने अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें स्थापित किया जिसे सभी याजकों के लिए पालन करना आवश्यक है। याजक होने के नाते परमेश्वर ने हमें मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्रदान किया है। इसलिए हम नए नियम में पाते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आरंभ से ही परमेश्वर ने उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह में है, उन्हें याजक का पद प्रदान किया था। दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। तो आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए परमेश्वर और क्या निर्देश और चेतावनियां हमें देते हैं जो याजक के पद के लिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और अध्याय 8 से हम अपने अध्ययन में ध्यान देंगे। आज के विषय हैं पुरोहितों का अभिषेक। इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। अब हम एक बिल्कुल नए भाग का आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें पुरोहितों के अभिषेक की चर्चा की गई है। पुरोहितों का अभिषेक एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इससे हमारी कलीसियाओं में जो अभिषेक होता है उससे बहुत अधिक प्रकाश मिलता है। मेरा मानना है कि आजकल अभिषेक के नाम पर जो कुछ होगा वह वास्तविक रूप में एक खेदजनक प्रथा है। हमारा ध्यान अब बलिदानों से हटाकर पुरोहितों की ओर खींचा गया है। पीतल के हौदे की अपेक्षा पीतल की वेदी पर केंद्रित है। परमेश्वर ने पापी के पाप प्रश्न को पीतल की वेदी पर ही सुलझाकर सदा के लिए समाधान किया है, परंतु इसका अर्थ कदापि यह नहीं कि पापी मनुष्य सिद्ध बन गया है। अभाग्यवश वह अब भी पाप कर बैठता है, जिससे उसे वेदी अर्थात हौदे तक ले जाकर उसे धोता और स्वच्छ करता है। परमेश्वर आज भी हमें हौदे के पास धोता और स्वच्छ करता है। प्रभु यीशु अभी भी अपनी कमर बांधकर तौलिए से पोंछकर हमारी सेवा करते हैं। वह अपने लोह के कुंड में हमें स्नान कराकर सदैव स्वच्छ रखते हैं। इस्राएली लोगों के पास याजक थे, यह बातें उन्हीं के लिए कही गई है। वास्तव में तो लेवी व्यवस्था की पुस्तक लेवीय लोगों के लिए ही लिखी गई है। परमेश्वर की मूल योजना के अनुसार वह संपूर्ण इस्राएल राष्ट्र को एक पुरोहितों का राज्य बनाना चाहता था। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के 6 पद में हम इसे पाते हैं। स्वर्ण बछड़े की पूजा के पश्चात उनका यह अधिकार छिन गया और केवल एक जाति या वंश अर्थात लेवीय लोगों को चुना गया। इस गोत्र से केवल एक महायाजक चुना गया जिसका नाम हारून था। मित्रों, कलीसिया आज एक पुरोहितों का समाज है। यीशु मसीह महान महापुरोहित हैं। इब्रानियों के पत्री 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इसे हम पहला पतरस 2 उसके 9 पद में पढ़ते हैं। आगे हम प्रकाशित 5 अध्याय उसके 10 पद में हम पाते हैं, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 6 पद में हम पाते हैं, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। इसके पश्चात हम इब्रानियों 13 उसके 10 पद में पाते हैं,
हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर वे खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। वह वेदी आजकल स्वर्ग पर है और वह अनुग्रह का सिंहासन है। भविष्य में जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब मेरा ऐसा विश्वास है कि उन सहस्त्र वर्षों में इस्राएल की पृथ्वी पर याजकों का समाज बनकर रहेगा। मित्रों, पुरोहित की परिभाषा मनुष्य की सूझबूझ से अर्थात मनुष्य की सूझबूझ पर नहीं परंतु धर्मशास्त्र में प्रस्तुत है। लिखा है इब्रानियों 5:1 में, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों के लिए ही उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वर्तमान काल में किसी भी धर्म में पुरोहितों की कोई ऐसी परंपरा नहीं जिसकी समानता धर्मशास्त्र के पुरोहितों से मेल खाती हो। एक पुरोहित वह है जो परमेश्वर के समक्ष उसके लोगों का प्रतिनिधित्व करे। वह नबी के बिल्कुल विपरीत है। नबी परमेश्वर की ओर से आता और ईश्वर के लिए ही लोगों से बोलता है। एक पुरोहित मनुष्य से आता और परमेश्वर के समीप जाकर मनुष्य का प्रतिनिधित्व बनकर उनकी बात ईश्वर से बताता है, अर्थात कहता है। आपने देखा कि प्रभु यीशु नबी व पुरोहित दोनों ही हैं। वह परमेश्वर से आया और मनुष्यों के लिए परमेश्वर से विनती करता है। वह परमेश्वर को मनुष्य पर प्रकट करता है। अब वह वापस परमेश्वर के पास है और हमारा महायाजक है, हमारे लिए प्रतिनिधि है। वास्तव में हम उसमें हैं। और मेरे मित्रों, यदि आप उसमें नहीं हैं तो ऊपर भी उसके साथ नहीं होंगे। अपने आप से मैं और आप कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक और विशेषकर याजक पद को समझने के लिए मिलाप वाले तंबू का ज्ञान अनिवार्य है। याजक पद व मिलाप वाले तंबू का नमूना अपने में इतना अधिक संपन्न है कि एक से दूसरे की महत्ता को वर्णन करने से कभी कभी खतरा भी पैदा हो जाता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मिलाप वाले तंबू के बाहर के भाग की तुलना हमें संसार से नहीं करना चाहिए। यह वह स्थान था जहाँ मसीह का लहू बहाया गया और उसकी मृत्यु हुई। सच पूछे तो जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरा और वापस स्वर्ग पर चला गया तो उसने मिलाप वाले तंबू का मतलब जो पृथ्वी पर समतल था उसे लंब रूप में बदल दिया। अब वेदी पृथ्वी पर है जहां वह क्रूसित होकर मरा और पवित्र स्थान स्वर्ग में ऊपर है और वह अभी महापवित्र स्थान में है। उन अवतरणों पर दृष्टि डालें जिसे हम इब्रानियों 4:14 में पढ़ते हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को थामे रहें। मित्रों, जब मसीह अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। इब्रानियों 9:11 में हम इसे पाते हैं। और तब आगे इब्रानियों 8:1 और 2 में हम पढ़ते हैं। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। आगे हम देखते हैं, इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया कि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। इसे हम इब्रानियों 9:23 और 24 में पढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं कि इस अध्याय में 12 बार यह वक्तव्य मिलता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा और इस उक्ति का अंतिम प्रयोग निम्न पद है, तब यहोवा ने इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी हारून और उसके पुत्रों ने किया। हारून और उसके पुत्रों ने उन सब कार्यों को किया जिनका आदेश प्रभु ने मूसा को दिया था। अभिषेक या अभियंजन यही है प्रभु के आदेशों का अक्षरता पालन करना। इसे हम लय व्यवस्था 8:36 में देख सकते हैं। कुछ लोगों के अनुसार पुरोहितवाद का प्रचलन लय व्यवस्था की बाद की तिथि से भी है, तो भी यहाँ स्पष्ट है कि वह सब कुछ किया गया जिसका आदेश ईश्वर ने दिया था। क्या आप परमेश्वर के वचन की प्रेरणा पर विश्वास करते हैं तो किसी बाद की तिथि को नहीं स्वीकार करेंगे।
परंतु धर्मशास्त्र की कोई भी गलती पर भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ कहा किया गया वह परमेश्वर के आदेशानुसार ही था। आइए अब हम इस अध्याय की रूपरेखा को देखें। सबसे पहले हम देखते हैं पुरोहित गण। कलीसिया के सभी विश्वासी पुरोहित हैं। अध्याय 8 से 10। पुरोहितों का अभिषेक। इसमें पहला हम देखते हैं धार्मिक विधि की साक्षी के लिए मंडली का आह्वान। दूसरा, हारून एवं उसके पुत्रों का शुद्धिकरण, जिसे हम पद 6 में पाते हैं। तीसरा, महायाजक का वस्त्र रोपण, पद 7 से 9 में। चौथा, महायाजक का अभिषेक, पद 10 से 12 में। पांचवा, पुरोहितों का पहनावा, पद 13 में। छठवां, बलिदान लोहू के छिड़कने के द्वारा हारून व अन्य पुरोहित गण का शुद्धिकरण, पद 14 से 30। सातवां, हारून और उसके पुत्रों को आदेश, पद 31 से 36 में। धार्मिक अनुष्ठान के लिए कलीसिया को बुलाया जाना। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 से 3 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अखमीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। मित्रों, हारून और उसके पुत्रों तथा वे सारी वस्तुएं जिनका प्रयोग पुरोहितों के अभिषेक में होना था, सभी को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उपस्थित होने का आदेश मूसा को प्राप्त हुआ। देखने में तो यह साग सब्जी की सूची के समान है, परंतु प्रत्येक पद या वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब उसे मंडली के सभी लोगों को याजकों के अभिषेक में साक्षी होने के लिए इकट्ठा होने को कहा गया। यह एक प्रभावशाली आराधना थी। उन्हें देखना होगा कि ईश्वर निर्बल मनुष्यों के लेकर कैसे उसकी सेवा में प्रयोग करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हालेलुया पुकार उठूं, क्योंकि यह सब मेरे और आपके लिए था। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, व्यवस्था तो दुर्बल मनुष्यों को महापुरोहित नियुक्त करती है, किंतु व्यवस्था के समाप्त हो जाने के बाद परमेश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महापुरोहित नियुक्त किया जाता है, जिसे सदा के लिए पूर्ण सिद्ध बना दिया गया। मसीह वास्तव में अभिषिक्त था और वास्तव में उसके अलावा कोई दूसरा है भी नहीं। परंतु अद्भुत बात तो यह है कि ईश्वर दुर्बल मनुष्यों को भी स्वीकार करते हैं। यदि वह किसी सिद्ध की तलाश करें तो हम सब भी छूट जाएंगे। ईश्वर का धन्यवाद हो कि वह लोगों को जैसा वे हैं वैसा ही ग्रहण करने को तैयार हैं। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। मित्रों, जैसा आदेश मिला मूसा ने उसका पालन किया। लोग भी आज्ञा पालन कर धर्म अनुष्ठान में भागीदार बने। मूसा ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह सब वह प्रभु के आदेश के अनुसार कर रहा है। आगे हम देखते हैं हारून और उसके पुत्रों की शुद्धि। लय व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय के 6 पद में लिखा है, फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। मूसा हारून और उसके पुत्रों को हौद के निकट शुद्ध करने को लाया। उसने उन्हें स्नान कराया। यह उन्हें चिन्हित करता है कि यदि वे प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें पवित्र, शुद्ध और स्वच्छ बनना होगा। वे क्षमा की वेदी से होकर आए थे, परंतु उन्हें शुद्धता की भी जरूरत थी। अधिकतर लोग आज भी कहते हैं कि चूंकि वे बच गए हैं, वे सेवा के लिए उपयुक्त भी हैं। अभी यह बात सत्य है कि उद्धार पाना पहली आवश्यकता है, परंतु सेवा कार्य के लिए शुद्ध होना जरूरी है। आप स्वच्छ शुद्ध होने से ही इस्तेमाल हो सकते हैं। धर्मशास्त्र की इन बातों पर ध्यान दीजिए। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आगे हम देखते हैं इब्रानियों 10 उसके 22 पद में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं।
इफिसियों 5 उसके 26 में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना 13 उसके 10 में, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम सब शुद्ध हो। पहला यूहन्ना के पत्र 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पवित्र आत्मा हमें नित्य प्रति नव जीवन प्रदान करता है, परंतु प्रभु द्वारा हमें धोए जाने की आवश्यकता है। किससे वह हमें शुद्ध करता है? शुद्ध स्वच्छ करने वाला यंत्र क्या है? वह परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध बनाता है। प्रभु ने कहा उसके शिष्यों को स्वच्छता की जरूरत है, क्योंकि उनके पैर गंदे थे। वे सभी स्नान कर चुके थे, इसलिए केवल यहूदा को छोड़कर वे सभी बचे हुए थे, परंतु उन्हें पैरों को धोने की जरूरत थी कि वे उससे संगति रख सकें। मित्रों, यह सब कुछ सेवा के लिए अनिवार्य है। आप कैसे इस शुद्धता को पाते हैं? पाप अंगीकार करने से हम क्षमा पाते हैं और स्वच्छता भी प्राप्त करते हैं। क्या आप परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं? तो मेरे प्रियो, पाप अंगीकार कीजिए। यह पहला कदम है। यह परमेश्वर का मार्ग है। यह उसका आदेश है। हम या तो उसके तरीके से चले, अन्यथा उसकी सेवा न करें। उसके काम करने का यह तरीका है और हमें उसे सीखना है और उस पर चलना व पालन भी करना है। तब आगे हम देखते हैं महायाजक का वस्त्र धारण। लय व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेटकर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पटुके से एपोद को बांधकर कस दिया। महायाजक का वस्त्र हमारे महायाजक के अद्वितीय अनुग्रह और महिमा की एक सुंदर तस्वीर है। वस्त्र का प्रत्येक नग मद एक चिन्ह व संकेत है। महापुरोहित द्वारा 18 नग पहने गए थे। उनमें से 4 तो सामान्य जो सभी पुरोहित पहने थे, परंतु 4 असाधारण जो उसे अन्य पुरोहितों से अलग करते थे। ये सभी वस्त्र अर्थात पहरावा उसके सौंदर्य और महिमा में 4 चांद लगाने वाले थे। 4 वस्तुएं जो सभी पुरोहितों में समान थे वे निम्न हैं: कोट, फेंटा, कुर्ता, कमरबंद, अंगरखा, पगड़ी और जंघिया। ये सभी सफेद रंग के थे, केवल पगड़ी को छोड़कर। सफेद रंग धार्मिकता का प्रतीक है। प्रत्येक विश्वासी मसीह की धार्मिकता से पहना है। इस प्रकार का पहरावा सेवा के लिए जरूरी है। कमरबंद कसना आज्ञा पालन में तत्परता को दर्शाता है। ये दोनों ही वस्तुएं सामान्य और प्रत्येक पुरोहित के लिए आवश्यक थे। निर्गमन की पुस्तक 28 में इनका विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। हम लय व्यवस्था 8 अध्याय के 8 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और उसने उनके चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुमीम रख दिया। सीनाबंद का वर्णन हमें निर्गमन के पुस्तक 28 अध्याय में भी मिलता है। उरीम और तुमीम भी इसमें रख दिए गए। उरीम का अर्थ प्रकाश और तुमीम का अर्थ सिद्धता है। तो यह प्रकाश और सिद्धता है, और मुझे नहीं मालूम कि वे किस प्रकार कार्य करते थे। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका संबंध व्यवस्था से है और व्यवस्था पत्थर पर लिखी गई थी। भजन संहिता 19 में इसका संकेत मिलता है। भजन 19 के 7 में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। भजन 19 के 8 में ज्योति यहाँ पर उरीम है और खरी व्यवस्था तुमीम है। मित्रों, स्पष्ट है कि उरीम और तुमीम परमेश्वर की इच्छा को निश्चित करने में स्थान रखते हैं। यह आत्मिक सुझाव हमारे लिए भी है। हमें आज भी वचन की जरूरत है और हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने में अगुवाई चाहिए। लय व्यवस्था 8 उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने पर सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी।
मित्रों, महायाजक के किरीट पर सोने का ताज जैसा कि निर्गमन 28 में वर्णन मिलता है लगाया गया। ज्ञात है कि इसके ऊपर लिखा यहोवा के लिए पवित्र है। यह पहरावा महायाजक को अन्यों से पृथक करता है। ये सब हमारे महायाजक की महिमा का बखान करते हैं, जो धरती पर आकर हमें बचाने के लिए मरा और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठकर मेल की विनती करता है। हम रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यूहन्ना 14 के 19 में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। मित्रों, हारून के पुत्रों को सादा सनी के कपड़े पहनकर उसके साथ खड़े होना था। यह हमारे महान महायाजक का चित्र है, जो उसके अनेक पुत्रों के साथ धार्मिकता के वस्त्र पहनकर इकट्ठे होंगे। हम इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मित्रों, हम मसीह के समीप खोए हुए पापी की तरह आते हैं और वह हमें धार्मिकता के पहरावे से ढांकता है। पुरोहित के कांधों पर पत्थर की टिकियों पर दोनों ओर 6 नाम इस्राएली जाति के कुल 12 धारित थे। वक्षस्तर अर्थात छाती पर लटकती 12 टिकियों पर प्रत्येक गोत्र या वंश का नाम अंकित था। महान महायाजक पूरे इस्राएल राष्ट्र के जाति, वंश, गोत्र के नाम कांधे और हृदय की पट्टियों पर लटकाता था। कांधे उसकी ताकत और हृदय उसके प्रेम का घोतक है। अब हम आगे देखते हैं महायाजक का अभिषेक। लय व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। मित्रों, निवास स्थान और सेवकाई के सभी बर्तन रक्त द्वारा छिड़काव किए गए। इब्रानियों के पत्री 9 उसके 21 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, अब तेल से अभिषेक होता था। वे लहू से छुड़ाए गए तथा शुद्ध हुए तेल से अभिषेक पवित्र आत्मा की ओर संकेत है। अब मिलाप वाले तंबू की सेवा आराधना में पवित्र आत्मा स्वतंत्रता से विचरण कर सकता था। यूहन्ना 4 अध्याय के 24 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय उसके 11 और 12 पद में आगे पढ़ते हैं, और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। मित्रों, तेल से छिड़काव का कार्य पवित्रीकरण को दर्शाता है। ईश्वर की सेवा में पृथक किए गए ये सब प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं। हारून पर छिड़काव नहीं, परंतु तेल से उसका अभिषेक हुआ। वह तेल से ढांका गया। भजन संहिता 133 के 2 पद में हम पढ़ते हैं, यह तो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। उसी प्रकार पवित्र आत्मा जो तेल का चिन्ह है, मसीह के बपतिस्मा के समय उंडेला गया, जिसके बारे में बड़े स्पष्ट ढंग से कहा गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 34 पद में, क्योंकि वह आत्मा माप कर नहीं देता। मित्रों, दूसरे शब्दों में परमेश्वर उसके पुत्रों को आत्मा माप कर नहीं देता है। ध्यान देना चाहिए कि हारून पर तेल का उंडेल कर अभिषेक पुरोहितों पर लहू छिड़के जाने से पहले किया गया। हमारे महायाजक को पाप के बलिदान की आवश्यकता नहीं थी, हमें है, उसे नहीं। इब्रानियों 1 के 9 पद में हम पढ़ते हैं, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। आगे हम देखते हैं पुरोहितों के वस्त्र। लय व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर फेंटे बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। दोस्तों, अगर आप मसीह के बलिदान के द्वारा बचाए गए हैं, तो आपको भी यह याजक पद परमेश्वर की ओर से प्रदान किया गया है और परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है
और इस अभिषेक का अर्थ है परमेश्वर के वचनों का अक्षरशः पालन करना। आप और मैं याजक इसलिए बनाए गए हैं कि हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम वचनों का पालन करें और प्रजा या कलीसिया के लिए हम आदर्श ठहरें। और हमारा अभिषेक पूरी मंडली के सामने किया गया है जिसके वे गवाह हैं। दोस्तों, यहोशू की पुस्तक पहले अध्याय के 17वें वचन में हम पाते हैं, इस्राएल की सारी प्रजा ने यहोशू से कहा, जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी हो। प्रियो, जिस कलीसिया के सामने हमारा अभिषेक किया गया है वह हमारे साथ परमेश्वर को देखना चाहती है और यह कार्य केवल परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारिता के द्वारा संभव हो सकता है। हमारे अभिषेक का मूल अर्थ यही है। तब परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है कि हम शुद्धता का जीवन जीते हुए परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर का वचन ही हमें शुद्ध करता है। वचन का दोहराना नहीं, पर उस पर चलना और उसको मानना। एक याजक के लिए आवश्यक है कि वह वचन पर चलता रहे और जिस तेल से हमारा अभिषेक किया गया है वह पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इस सेवा के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमारा अभिषेक है और एक याजक को उस पवित्र आत्मा की अधीनता में कार्य करना आवश्यक है। आत्मा ही हमारी अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई से करें। मित्रों, वचन कहता है कि अपने बुलाए जाने की दशा को तो सोचो, हम किस लिए बुलाए गए हैं। क्या आपने कभी सोचा? पवित्र होने के लिए। जैसा हमारा महायाजक पवित्र है हम भी वैसे ही पवित्र बने रहें।